अरविंद आए हैं बड़े दिनों बाद। हाँ भाई अरविंद, कहाँ थे यार इतने दिन? तो नेचर जो होता है वो भाई साहब अभी कहे कि जो है वो अरे ब्रूटल अरविंद होता है। यार, अरविंद का। अरे अरविंद यार, अरविंद कहाँ जी, पहुंच गए जय यार? भीम। क्या हाल है? बड़े दिनों के बाद दिख यार रहे हो। अरविंद जी यार, मतलब हालचाल भी नहीं बता रहे हो, और क्या कहाँ पहुंच गए हो आप? क्या नहीं मैं अरविंद यार, बात कर क्या हो गया। आप मतलब लोग आप सीधे नास्तिक से आस्तिक भागे कह जा रहे रहे हो, भागे जा रहे हो यार, हैं। सुनते ही नहीं हो। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग आस्तिकों का मानवता क्यों ले रहे हैं। आपको प्रेम नहीं होना चाहिए, आप नास्तिकतावाद में जिए, आपको घृणा होनी ये चाहिए मुझसे। ये किस ये नहीं, ये घृणा ये तो किसने कहा धर्म कि सिखाता है ना। घृणा धर्म धर्म नहीं सिखाता घृणा, सिखाता है? है। घृणा धर्म नास्तिकतावाद। सिखाता है ना। देखें देखें, आप धार्मिक किताबें आप पढ़े तो साफ साफ लिखा अभी हुआ है। देख, जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे जो शूद्र होता है वो तो उसका जन्म तो कुत्ते के बराबर होता है। नहीं नहीं, ये आप आरोप हाँ हाँ लगा हाँ, रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो धर्म है, हिंदू धर्म है, उसने सिर्फ घृणा सिखाई है। ये अछूत आपके अछूत ऊपर, बनाना मतलब क्या होता है? घृणा ही होती है ना। पानी नहीं मत नहीं, दो, पास मत जाने ये दो, खाना मत खाओ। यार, आपके दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद यजुर्वेद के भाष्य में लिखा है कि जो भंगी होता है उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि उससे दुर्गंध आती है। ये यजुर्वेद भाष्य में नास्तिकता। लिखा है। अब आप दयानंद सरस्वती बोलने नहीं, नास्तिक थे। यानी कि आप नहीं तो नास्तिकता घृणा देखिए। जो है वो तो घृणा जो है तो धर्म सिखाता है ना। आप मुझे अरे बोल, संविधान में से कोई एक ऐसा आर्टिकल दिखा दीजिए जो घृणा सिखाता हो। बता रहा हूँ। बताएं। अभी अब बोलने नहीं दे रहे हैं ना आप। सुनिए पूरी नहीं तो बात। आपने ये कैसे क्लेम कर दिया कि जो नास्तिकता है घृणा सिखाती है? कहाँ से हाँ क्लेम किया? यही कहाँ से पढ़ा आपने? वो किताब मैं का प्रूव पेज दिखाएं जहां से आपने पढ़ा हो कि नास्तिकता घृणा सिखाती है। प्रूव कर रहा हूँ, रुकिए सुनिए। पहली बात तो है, नास्तिकों के अंदर संवेदना नाम की कोई चीज होती नहीं, वो कहाँ लिखा है? दिखावा। कहाँ होता? कहाँ कहाँ पढ़ा कहाँ आपने? यार, किस कहाँ पढ़ा आधार पे कह आपने? रहे हैं भाई अरविंद? आपका आधार क्या है? आप एक बात बताकर, नास्तिकों में अगर अभी संवेदना नहीं होती तो इतने जो हाँ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बन रहे, तो क्या आपके वेद से देख के बन रहे हैं? इतने जो नहीं, मेडिकल मेडिकल। इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, रोज एक नई एक खोज हो रही है। पहले की हाँ, डेट में जो आंख की सर्जरी होती थी वो स्कैल्पल से होती थी, आज की डेट में लेजर से हो रही है। तो क्या ये आपके धार्मिक लोग ला के दे रहे हैं? ये लोग धार्मिक लोग ही ला करके दे रहे हैं, नास्तिक लोग जो साबित होते करें, हैं वो। साबित करें। बता, सुनिए तो पूरी बात। आप तो एकदम से ऊपर उठ, मतलब कि नहीं तो पूरी बात आपने सुन। आपको आपको साबित करना पड़ेगा ना। आप वो किताब का पेज लेकर आइए जहां पर ये लिखा हो कि नास्तिकता जो है घृणा सिखाती है, और फिर मैं धर्म की आप किताबें लेकर आऊंगा जहां पर ये लिखा धर्म है कि जो धर्म है वो घृणा सिखाता है। चले, चैलेंज मंजूर है। धर्म धर्म की किताबें नहीं होती है, धर्म की किताब होती है, ठीक है। धर्म की धर्म की किताबें नहीं किताब, होती है। यजुर्वेद की कितने पार्ट हैं जरा बताएं? और वेद के कितने पार्ट हैं? धर्म एक होता है, पुराण ठीक कितने है। हैं? पुराण कितने हैं जरा बताएं? वो सब धर्म नहीं है। धर्म की चले समझे? परिभाषा बताएं। धर्म की क्या परिभाषा, क्या है धर्म? धर्म जो है वो प्राकृतिक नियमों से बंधा हुआ एक कहाँ लिखा है ये? अरे बता तो रहा हूँ, सुनिए तो। नहीं तो धर्म क्या आप होता गपोड़ रहे हैं ना अरविंद जी। देखें, मैं बातें है? हाँ, करता हूँ, जो चीजें लिखी होती है किताबों पे बात करता हूँ। गपोड़ नहीं सत्य सुनूंगा मैं। अगर आपके सत्य। पास कोई रेफरेंस है, अगर आपने वेदों से धर्म की व्याख्या पढ़ी है, आपने अपने धार्मिक किताबों से व्याख्या पढ़ी है, वो किताबें, वो व्याख्या, आप रेफरेंस के साथ मुझे धर्म की डेफिनेशन बताएं। चलें। बता तो रहा हूँ, सत्य को धारण करना धर्म है। अच्छा, कहाँ धारणेत लिखा है ये? धर्मा, धारणेत धर्मा, जो अच्छा धारण करने योग्य है वही धर्म है। अच्छा, तो धारण करने योग्य जो चीजें होती है, अगर वो धर्म है तो वो धारण करने चीजों की लिस्ट कहाँ है? वो आप कैसे चीज ये है जानेंगे? आप कैसे वो ये चीज, जानेंगे मेरे भाई? वो धार्मिक ग्रंथों से दिखानी पड़ेगी ना आपको। बिल्कुल धार्मिक बिल्कुल वो ग्रंथों से चीज। दिखानी पड़ेगी। धार्मिक ग्रंथों से अरे आपको ये साबित करना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें जो है वो धारण करने योग्य है। ज्यादा बोलने की अपेक्षा जो कम शब्दों में ज्यादा बोल दिया जाए, मैं कह रहा हूँ धर्म, सत्य, अहिंसा, प्रेम, यही सब धारण करने के लगभग 8 या 9 लक्षण हैं। वही अच्छा, तो धारण अगर करने अगर योग्य ऐसा है तो क्रोध जो थे वो है। दुर्वासा ऋषि तो बड़े क्रोधी थे, तो दुर्वासा तो फिर नहीं सबसे नहीं, बड़े धर्मी हुए। वही बता रहा हूँ, सुनिए पूरी बात सुनिए। तो उनको छोड़ करके जो उस चीज को नहीं करते हैं, ठीक राम है, भी क्रोधी वो थे अभी ना, गलत न्यूटन जी। हाँ, राम राम भी भी बड़े क्रोधी फिर। थे। उसके बाद जो है। शिव वो जी थे वो तो बड़े कामी थे। वो तो वो भी अधर्मी हुए फिर। इंद्र भी बड़ा नहीं पूरी, कामी था, तो वो देवता कैसे, वो भी बड़ा अधर्मी हुआ? अरे पूरी बात सुन नहीं रहे हैं आप। विष्णु विष्णु नहीं तो जो आप मुझे ब्रह्मा, बात वो बताए भी ना कामी अरविंद था जी। भाई। आपके आपके जितने देवता हैं, अगर उनमें ये धर्म के 10 लक्षण अगर इनमें नहीं पाए जाते हैं,
तो आप किस हम्म, आधार पे ये कह सकते हैं कि आपके जो देवता है वो धार्मिक है? बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि दया, तो दया, अब सुनिए पूरी बात सुनिए उसके बाद में। जब हम कहते हैं कि दया, तो दया का मतलब क्या? दया का मतलब ये कि मान लीजिए कोई एक परिस्थिति आप कल्पना कीजिए जहां पर कोई व्यक्ति किसी जानवर को मार रहा है, तो हमको जो है उस जानवर के प्रति दया दिखानी है ना कि उस आदमी के प्रति। उस आदमी के प्रति तो हमें गुस्सा आना चाहिए। तो यहाँ पर पर आप, आपके यार आपके धर्म तो अरविंद अब भाई, यहाँ पर आपका धर्म तो नहीं, यार ये एनिमल सेक्रीफाइसेस तो छोड़ दीजिए, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस तक सिखा रहा है। वो तो कह रहा है यस। भाई नहीं नहीं, ये पशु अरे अब बलि नर सुन, बलि तक सिखाता है यार। ये तो नहीं नहीं, लक्षण अब ये यार ना, फिर ये तो धर्म तो आपका ये, उल्टी। आप अपने तरफ से ये यार अरविंद, आपके पास अथॉरिटी नहीं है ना, आपने कोई धर्म ग्रंथ नहीं लिखा है, आपने तो पढ़े भी ये नहीं ना, है यार। नहीं नहीं, ये नास्तिकों का है। ये नास्तिकवाद का परिचय है कि वो जानवरों अरे को अभी भाई मारते हैं यहाँ पर आपको जी। दिखा दें फिर अश्वमेध यज्ञ कौन करता था? हम करते थे वहां अश्वमेध, पर, नास्तिक लोग कर। अश्वमेध यज्ञ का मतलब हुआ कि घोड़े को छोड़ देना पूरे चारों तरफ, और क्या जो कोई बात कर घोड़ा रहे हैं आप? अरे भाई यहाँ पर दिखाएं फिर आपके और धर्म ग्रंथों से, चलिए दिखाइए कहाँ पर नहीं, घोड़े को छोड़ देना अश्वमेध, नहीं चलिए नहीं, दिखाइए कोई और कहाँ कोई लिखा उदाहरण है? दीजिए चलिए। वो वही मतलब होता है उसका। मतलब घोड़े को मारने के लिए कोई यज्ञ नहीं होता है, आपके हिसाब से नहीं चक्र। चलेगा ना, आपको प्रूफ ये देना कहाँ पड़ेगा लिखा है अरविंद यार? भाई। ये तो कुछ भी बोले जा रहे कहाँ हैं, लिखा है कुछ भी आपको ऐसे बताना थोड़ी पड़ेगा होता ना, है। कहाँ आप लिखा है बताओ, दिखाइए चलो शेयर करो। आप, आप दिखाइए जहां पर यार ये लिखा हो क्लेम कि आपका, घोड़े को, क्लेम आपका है कि आप दिखाओ ना, क्लेम आप कर रहे हो तो आप दिखाओ। आप आप भी तो क्लेम कर रहे हैं कि घोड़े को मार करके उसमें हवन कर देना चाहिए। दिखाइए कहाँ पर लिखा हुआ है। अरे तो अश्वमेध का मतलब ही वही होता है ना मेरे भाई। ये तो लिखा हुआ है ना, आप महिंदर भाष्य पढ़िए आप। महिंदर नहीं, भाष्य में कहाँ बिल्कुल पर लिखा हुआ है। घोड़े को मार करके उसका हवन कर देना चाहिए? अरे दिखाइए। यार, अब मुझे किताबें खोलनी पड़ेगी रात के 1 बजे। नहीं, बिल्कुल। लेकिन जो वो जो भाष्य होना चाहिए वो व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए होना चाहिए। तो मतलब जो ऐसा है महिंदर उमट सायड इनको व्याकरण नहीं आता था, आप ये कह रहे हैं? नहीं, दयानंद जी ने जो भाष्य किया है उसके आधार पर दिखाइए। दयानंद जी ने भाष्य कब किया था? दयानंद जी का भाष्य जो है उसके आधार पर आप दिखाइए। दयानंद जी ने भाष्य कब किया था, ये तो बताएं मुझे। उन्होंने व्याकरण के नियम का पालन 1880 के आसपास। 1880 के आसपास। नहीं नहीं, उन्होंने व्याकरण के नियम का 18 पालन कर, मेरे अरविंद जी, आराम से चलते हैं ना। दयानंद जी ने भाष्य किया था 1880 के आसपास। वो बताइए कब किया था? वो किया था इससे मतलब अरे रखिए। सुने ना अरविंद जी, रुके ना। दयानंद जी ने भाष्य किया था 1880 के आसपास। उसके पहले तो सायण और महिधर और उमट के जो भाष्य थे वो मान्य माने जाते थे ना। तो वो नहीं तो 400-500 सालों का हिसाब कौन देगा? नहीं, बता तो रहा हूँ, क्योंकि बात यह है कि जो वेदों का भाष्य होगा वो व्याकरण के नियम के अनुसार होगा। तो उसके कोई, पहले के जो भाष्य थे, क्या वो मान्य हाँ, नहीं थे? वो नहीं माने थे, क्योंकि उससे आपके पास पहले जो इसका थे, सबूत है? क्योंकि उससे पहले जो थे वो दूसरे लोग भी थे। ऐसा थोड़े कि उन्हीं का वो प्रकरण तो चल वो रहा लोग था। मतलब वेद नहीं मानते थे, आप ये कह रहे हैं? वो लोग वेदों को वेद नहीं मानते थे? वेद मानते थे, लेकिन वेद के गलत व्याकरण अनुसार उन्होंने भाष्य नहीं किए थे। तो मतलब अगर उन्होंने गलत व्याकरण अनुसार भाष्य किए, उनको व्याकरण नहीं आता था, इसका मतलब यह है कि वेद जो थे उस टाइम के लोग नहीं मानते थे, आप ये कह रहे हैं? मा- ना, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो व्याकरण के अनुसार, मतलब मैं, मेरा कहने का इतना है कि आप व्याकरण के अनुसार जो भाष्य है उसका पालन किया जाना चाहिए। जो वेद में बताया गया है कि इस नियम का पालन हम करेंगे और उसी के अनुसार जो अनुवाद किया जाएगा वो बात होगा, ये एकदम स्पष्ट चीज है। अब उसमें नहीं आप नहीं, असत्य आप मिला मेरा कर, सवाल आप नहीं समझ रहे हैं। मेरा सवाल ये है अरविंद जी, वेदों को फिल्टर आउट कर दिया दयानंद जी ने 1880 में, ये मैं आपकी बात मान लिया। खैर वेदों में हाँ भी बहुत सारी गड़बड़ बातें, मैं आपको भी खोल के दिखाता हूँ दयानंद भाष्य से। हाँ, पर मेरा सवाल ये है कि उससे पहले तो महिधर उमट सायण के जो भाष्य है वो तो प्रचलन में थे, नहीं, तो उसमें तो उससे ये सब पहले, बातें लिखी है ना। तो कौन उससे, से ब्राह्मण ने या कौन से हिंदू ने, हिंदूवादी व्यक्ति ने उनके भाष्य का विरोध किया? मुझे एक का नाम बता दें। बता तो रहा हूँ, दयानंद ने किया ना। तो 1880 में किया ना, उसके पहले बताया ना। अगर उनके भाष्यों में अगर सायण, व्याकरण की गलती है, सायण अरविंद जी को, समझे, अरविंद जी नहीं समझे नहीं, थोड़ा सा। अरविंद जी नहीं थोड़ा नहीं, समझे, मेरे क्वेश्चन को आप समझे ना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप समझे आप। हाँ 1880 में दयानंद जी ने वेदों के भाष्य के ऊपर सवाल किया, सही बात है। हाँ उसके पहले जो थे वेद प्रचलन में थे, तो अगर उनके हाँ वेद भाष्य में गलती थी, तो उस समय हाँ, के जो लोग संस्कृत जानते थे उन लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? किया विरोध। बहुत कहाँ सारे किया? लोगों ने किस, कहाँ? नाम नहीं, बता, बताया मेरे को, किसने किया विरोध? ये बताइए,
ये बताइए कि किसने के सायण विरोध जो नाम थे, बताएं, अरे किसने के रुकिए विरोध तो नाम बात। बताएं मेरे भाई। दयानंद, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा ना अरविंद जी। देखिए गपोड़ेंगे आप, 2 बातें मैं गपोड़ूंगा, 3 बातें आप दयान गपोड़ेंगे, तो ऐसे में क्या मजा आएगा बताएं ना। आप मुझे नाम बताएं ना, किसने अरे क्या सुनिए विरोध। तो, यहाँ आखिर तो आप नहीं। जो विवेकानंद हैं वो लिखते हैं अपनी जीवनी में कि जो मैक्स म्यूलर है वो तो साक्षात सायण है, कि वो जो है वेदों का संकलन कर रहे हैं। वो सायण है इसीलिए तो उन्होंने गलत चीजें प्रस्तुत कर दी। और जो संकलन करने का काम किए थे वो अच्छा वहां के उस न्यूटन टाइम जी, के ब्राह्मणों ने ही की थी। तो उस चलिए समय वही तो किसी बता, इनको ब्राह्मण ने जो ये नहीं कहा कि जो सायण जो है उसने तो गलत व्याकरण लिख दिया, किसी ब्राह्मण ने नहीं कहा। इनके नहीं बता रहा वेदों हूँ में मैं। संकलन देखिए कर रहे थे वो तो। न्यूटन जी, अरे आप चलिए चलिए पूरी मैं भी बात, इनको आपकी वेद दिखाऊंगा, मैं भी अरे इनको वेद अरविंद भाई दिखाऊंगा। ये अरविंद भाई ये देखो, अपने तुम्हारे वेदों में हत्याओं की बात हो रही है। देखो ये ऋग्वेद का मंडल 10 का सूक्त 28 का 3वां मंत्र कहता है, इसमें आया है, नहीं अर्थात हे इंद्र, अन्न की कामना से जिस समय तुम्हारे लिए हवन किया जाता है, उस समय यजमान नहीं जल्दी जल्दी पत्थर के टुकड़ों पर सोम रस तैयार करते हैं, उसे तुम पीते हो। यजमान बैल पकाते हैं, तुम उन्हें खाते हो। देखो हाँ, ये आपके, ये बैल पकाने की अरे बात हो, नहीं, और भी दिखाता हूँ सायण आपको। अरे भाष्य है ये। महिधर भाष्य हाँ, दिखाता महिदर हूँ सायण अभी, भाष्य, देखो। हाँ। वो हाँ बैल ये नहीं, वो देखो आप। बैल है। अरे अरे भाई ये देखो, देखो ये देखो, वो ये बैल, ऋग्वेद का ये सायण अच्छा भाष्य मैं भी है। दिखाऊंगा ना, मंडल मैं भी 9, अरे दिखाऊंगा। सुनो, मंडल 9 का वो सूक्त 4 का पहला मंत्र। अरे भाई सुन लो अरविंद, सुन लो पहले। अरे इसमें आया, पहले अर्थात मेरी बात, ब्राह्मण यानी बिरसा। एक मिनट, इसकी चोंच दबानी पड़ेगी। हाँ, नहीं मैं भी चोट, दिखाऊंगा ना, मैं भी दिखाऊंगा ना, यार आप अब दिखाते न्यूटन फिर जी, मैं इसकी दिखाता। चोंच भी मेरे को ही दबानी पड़ रही है यार। नहीं नहीं, इनको ये खुला देखो रखे, न्यूटन कोई जी, दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं मैं इनको अब ये मैं इनको दिखा देता आर्य हूँ, समाज के भाष्य देखिए। दिखाऊंगा। हाँ। हाँ देखिए दोस्तों, इनको दिखा देती है। ये सायण भाष्य ऋग्वेद मंडल 9 का सूक्त 4 का पहला मंत्र है, और इसमें आया है, अर्थात ब्राह्मण सब बैल को मारकर उस मांस के भिन्न भिन्न देवताओं के लिए आहुति देता है। इसमें वृषभ की प्रशंसा और उसके अंगों में कौन कौन सा अंग किस किस देवता के लिए प्रिय है, इसका विवेचन किया गया है, और वृषभ की बलि देकर हवन करने के महत्व का व उससे प्राप्त होने वाले श्रेय का वर्णन किया गया है। तो देखिए ये तो छोड़ो, इसमें ये भी करते थे भाई, अलग अलग अंग इनको, जैसे जो चिकन खाते हैं तो किसी को लेग पीस पसंद होता है, किसी को कोई पीस पसंद होता है, ऐसे इनको भी अलग अलग पीस पसंद होते थे इनको। अब देखो बैलों की बलि के बारे में और भी दिखाता हूँ आपको, ये आगे आपको दिखाता हूँ। हाँ हाँ, और ये जो झूठ कहते हैं अरविंद जी, जब वेदांग होते हैं ना, कल्प वेदांग में हाँ गौतम धर्म सूत्र आता है। गौतम धर्म सूत्र में बड़े गजब की बातें लिखी हुई है, आपको तो पता ही है। खैर मैं भी आपको पढ़वाऊंगा 2-3 चीजें, मजा आएगा जी आपको। जी, तो ये देखो मैंने इनके ही उससे दिखा दिया है। देखो ये भी और भी चीज आपको दिखाता हूँ कि इनके धर्म सूत्रों में क्या क्या चीजें आई हैं। तो जो ये जहाँ देखो यार वहाँ भरा पड़ा है ना, वशिष्ठ स्मृति में देखो, अर्थात अपने यहाँ यदि ब्राह्मण अथवा राजा अतिथि बने तो उसके लिए एक बड़ा बैल या बड़ा बकरा पकाना चाहिए। इस तरह अतिथि का सत्कार किया करते हैं। ये इसी बात को और ज्यादा स्पष्ट करते हुए वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है। ये अध्याचार में आया है, वशिष्ठ स्मृति में आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये तो यहाँ पर अरविंद भाई, चलिए इनकी आवाज कि हटा दीजिए, वशिष्ठ, मैं इनको एक एक चीज पढ़वाता हूँ, इनको बड़ा मजा आएगा, इनको भी हाँ जान के बड़ा मजा अरविंद आएगा। देखो, ये तो आपको अतिथि को बकरा या बैल खिलाने की बात कर रहे हैं आप। हेलो हाँ हाँ अरविंद अरविंद जी, हेलो, देखो, मुझे एक बात बताएं। हाँ हाँ हाँ, बात कर हाँ लीजिए आजाद जी, फिर मैं इनको पढ़वाता हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि एक कम्युनिस्टों के द्वारा मिलाया गया चीज है, उनकी सोच के द्वारा चलिए लिखा फिर गया है यहाँ ग्रंथ। ओके ओके ओके। हाँ और अरविंद जी, ये जहाँ बताएं, भाषा वैदिक ईश्वर निराकार है या उसका रूप है। सुनिए, पूरी बात तो सुनिए। और जितना कुछ इसमें लिखा, ये बताया गया, ये नास्तिकों के द्वारा जी, उनकी विचारधारा, क्योंकि वो सब मांसाहारी होते थे, तो उन्होंने अच्छा वेदों का इस प्रकार अच्छा भाष्य किया ताकि उनको मांस खाने को मिल जाए, क्योंकि वेद अच्छा तो मांस खाने नहीं देता था। तो अरविंद इसीलिए जी, इन अरे लोगों तो यार नास्तिकों को कैसे रोकेगा आपका वेद? नास्तिक तो आपके वेद को हाँ, ठोकर मारते हैं, वो तो मतलब मानते ही नास्तिक नहीं यार। लोग तब के भगवान से ज्यादा ताकतवर हैं। फिर आपकी ही किताबों में मांस भक्षण की बातें लिख कर आ गए और आप कुछ कर भी ना पाए, और ना आपका भगवान नहीं, कुछ वो कर पाया। असल में वो वेद में नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने वेदों का गलत व्याख्यान अच्छा करके चलो, वेदों प्रस्तुत में ही कर आ रहे दिया। हैं ना अरविंद जी। अच्छा अरविंद जी, ये बताएं, जो वैदिक ईश्वर है वो वो साकार है कि निराकार है, आप क्या मानते हैं।
पहली बात, पूरी बात तो सुनिए। वैदिक ईश्वर जो है वो निराकार है, पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है, वो किसी की पूजा एक करने के लिए। नंबर, एक नंबर। अब एक मिनट ना, मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, और वेद ईश्वर डॉट कॉम है, रुके, वेद डॉट कॉम है ये, ठीक है। नहीं आर्य नहीं, समाज, पूरी सभी अधिकार सुरक्षित, रुके अभी, ठीक है। आर्य समाजी आर भाष्य है ये, आर्य समाजी भाष्य है, ठीक है। वेद डॉट कॉम है। कुछ भी दिक्कत हो यहाँ जाके बदलवा लेना, ठीक है। अब ये है, वेद रुके अभी, ऋग्वेद का मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 80, मंत्र नंबर 3, मैंने साफ खोल के दिखा दिया है। अब ये देखिए क्या नहीं, लिखा है। परमात्मा अपनी स्तुति करने वालों के स्तुति सुनते हुए कान की रक्षा करता है और उसकी हाँ वाणी को सुरक्षित रखता है। संसार में गजब। उसे संतान वाला मोक्ष में अमृत प्राण प्रदान करता है। तो मुझे एक बात बताएं, आपको ईश्वर अगर निराकार है तो ईश्वर के कान कहाँ से आ गए? इसमें पूरा खुली पहले। पूरा ही खुला परमात्मा है, अपनी देखें ना। हाँ हाँ। परमात्मा अपनी स्तुति करने करने वाले की वाले स्तुति सुनते हुए, हाँ की हाँ, सुनते हुए सुनते हुए कान हटाइए। की, हाँ कान हाँ, की हटा दिया मैंने, लीजिए। बात, हाँ ये कान की रक्षा करता है, उस वाणी को हम्म। सुरक्षित रखता है और संसार में हाँ, उसे संतान वाला मोक्ष में अमृत प्राण प्रदान करता है। हाँ ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि हाँ क्योंकि तो हम ईश्वर के कहते हैं कान कि होते हैं ना, ईश्वर के कान अरे होते हैं पूरी, ना, अब आप सुन ही ईश्वर नहीं के रहे कान हैं, होते हैं मैं कि नहीं होते हैं? बोलने तो दीजिए। देखिए, ये वेद ऐसा विरोधी थोड़ा बातें आप मत करिए। वेदों में लिखा है नहीं, ईश्वर के कान होते हैं और वो अपनी कान की रक्षा भी करता है। अरे तो सुनिए वेद तो विरोधी पूरी बातें बात आप तो। मत करिए अरविंद जी। देखिए अब यहाँ पे पदार्थ भाषा में पढ़ लीजिए ना। अगणित अरे तो परमात्मा निश्चय स्तुति करते हुए उपासक के उस स्तुति सुनते हुए कान की रक्षा करता है, हाँ हाँ अपनी स्तुति सुनिए। में स्थिर करता है। अब परमात्मा पूरी स्तुति करने वाले को अमृत प्राण के लिए खैर तो बात की बात है। तो मुझे एक हाँ बात हाँ पूरी बताए, बात, एक ये जो ईश्वर है ये अपनी कान की रक्षा कैसे करता है, ये बताएं जरा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। हमारा हाँ, जो सिद्धांत है वो है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि हम ही ईश्वर हैं। तो जब हम स्तुति अच्छा, करते हैं, हाँ, तो हमारे कान से हमें खुद की आवाज सुनाई पड़ती है। हमें जब ध्यान गजब, करते हैं तो जो आवाज क्या सुनाई नहीं बात है, तो, पड़ती है तो नहीं, हाँ, तो अहम क्या वो बात है। आवाज, ब्रह्मास्मि ये तो अद्वैत का सिद्धांत है और आर्य समाज तो अद्वैत को नहीं मानता है। नहीं पूरी बात तो सुनिए। तो जो चला आ रहा है परंपरा मतलब वो आप ये बता कह रहा रहे हूँ। हैं कि आप ही ईश्वर हैं, आप ये कह रहे हैं अहम हाँ हम ब्रह्मास्मि यानी आप ही ईश्वर हैं। हाँ हम ही ईश्वर हैं। तो यानी कि मतलब कि ईश्वर का मतलब मतलब ये है ईश्वर का कि रूप तो होता है ना, ईश्वर निराकार नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ। नहीं, ईश्वर आपका निराकार रूप है होता इसलिए आपके ईश्वर का भी रूप है। है। नहीं, ईश्वर निराकार है इसलिए हर तो जगह ईश्वर के है। कान कैसे आ गए फिर? नहीं, ईश्वर का काम नहीं है, वो माया है। नहीं तो ये वो लिखा हुआ है माया, ना, परमात्मा अपनी स्तुति करने करने वाले की स्तुति सुनते हुए कान की रक्षा करता है। मतलब वो हाँ तो सामने बिल्कुल। वाला स्तुति कर रहा है चिल्ला चिल्ला के, और परमात्मा हाँ अपने कान की रक्षा कर रहा है हेडफोन लगा के, ताकि ये तो जोर से बिल्कुल, चिल्ला तो मेरे कान न फट जाए हैं। देखिए वो चिल्ला चिल्ला करके जो बोलता है, ठीक है, तो आत्मा जो आपके अंदर विद्यमान है वो सुन उस आवाज की अनुभूति अच्छा, करती है, आत्मा के क्योंकि कान होते हैं, मतलब आत्मा के कान होते हैं। आवाज जो होता है वो रेडिएशन होता है, वो निराकार होता है। आवाज आपका निराकार है। नहीं तो आत्मा सुनती कैसी है आवाज को? मतलब आत्मा जो है तो आवाज को सुन रही है, तो कैसे सुन सुन रही है? इसलिए क्योंकि निराकार का कॉम्बिनेशन निराकार से होगा। सजातीय सजातीय, विजातीय विजातीय का कॉम्बिनेशन होता है। तो आवाज परमात्मा जो आपकी, है निराकार है, वो सुनता भी है और उसे कान भी हाँ है और अपने कानों की रक्षा भी वो करता है। ये लिखा हाँ, हुआ है क्योंकि सब है, देखिए आवाज मैं नहीं बता बोल रहा हूँ ऐसा। वो साइंस के आधार पर लिखा हुआ है ना, क्योंकि नहीं आवाज तो आप भी साइंस से मत निराकार है। जाइए ना अरविंद जी, आप साइंस पे क्यों जा रहे हैं? आप क्योंकि धार्मिक व्यक्ति, आप धर्म पे बात करिए ना। साइंस तो ये नास्तिकों बताइए की आप, चीज है वो। साइंस तो नहीं नहीं नहीं, नास्तिकवाद है वो तो साइंस। साइंस वो कहाँ वेद धर्म की की बात चीज है। करता है? साइंस वेद की चीज है और वो नहीं तो आस्तिकों आप ये की बताए चीज ना, है। परमात्मा को आप कह रहे हैं कि निराकार है और यहाँ पर लिख रहा है कि वो अपनी कान की रक्षा करता है। बिल्कुल, क्योंकि आवाज भी तो निराकार है। आप आवाज को साकार मानते हैं? नहीं तो आवाज, कान की रक्षा, आवाज कान तो निराकार साकार है ना। नहीं, कान नहीं, आवाज बताइए। निराकार उसमें निकलता क्या है? आवाज तो निकलता है, आवाज की बात हो रही आवाज है में ना, वेव्स सुनाई देता निकलती, है। बिल्कुल। हाँ तो आवाज निराकार हो गई, और निराकार निराकार को नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा? अच्छा, मतलब आप जो सुनते हैं, आपके जो कान है वो निराकार है, आप ये कह रहे हैं। कान नहीं निराकार है, आवाज जो निकलती है, जो सुनाई देती है, वो निराकार है।
अच्छा, आवाज जो निकलती है वो निराकार है, जो सुनता है वो भी निराकार है। जो जिसके द्वारा जो सुनाई दे रहा है वो निराकार है। जो सुनाई दे रहा है वो निराकार है, और जो सुनता, जो कान जो होता है वो, मैं कान की बात कर रहा हूँ ना यहाँ पर। नहीं वही कान यहाँ तो पर आवाज साकार है कि निराकार है? नहीं, लेकिन सुनाई क्या दे रहा है, किसको सुनाई दे रहा है? ईश्वर को बोल रहे हैं ना, वो परमात्मा अपनी स्तुति करने वाले हाँ, के स्तुति सुनते हुए कान की रक्षा करता है। तो कान की बिल्कुल रक्षा बिल्कुल तो ईश्वर कैसे करता है, ये बताए ना। बता तो रहा हूँ, कान की रक्षा इस प्रकार करता है क्योंकि उसको सुनाई दे रहा है। हाँ पहली वही तो, बात जो, हाँ क्योंकि सुनाई दे शरीर रहा है जो है मतलब कान की रक्षा करता है ना। कान की कान बात की हो रही है ना रक्षा, यहाँ पर। क्योंकि वो निराकार को सुनाई दे रहा है। आप समझ नहीं रहे, निराकार को ईश्वर जो, सुनाई दे रहा है, अच्छा तो मतलब सुनाई दे रहा है मतलब कान भी होगा उसके पास। क्योंकि आवाज निराकार है ना। देखिए देखिए, जब आवाज, आप ये कहते हैं कि अल्लाह के हाँ पास हाथ है और उसने हाथों से दुनिया के बनाई, तो यहाँ भी तो वही हाँ लॉजिक लग रहा है ना, ईश्वर तो सुनाई वो दे रहा है वो और उसके पास कुरान, कान भी है, तो ईश्वर फिर नहीं निराकार कैसे हुआ? इसका तो आकार हो गया ना। नहीं, वो वो कान उनकी की रक्षा उनकी भी कर रहा है वो तो। उनके कुरान में कई सारी नॉन साइंटिफिक बातें लिखी हुई हैं, मैं अरे जानता हूँ, मैंने चले, मैं पढ़ा। एक और चीज आपको दिखाता हूँ, चले, ये बढ़िया वेदों आपने में बहुत बताया। साइंटिफिक बातें हैं। हाँ, वेद वेद से मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, चले, नहीं और आपको ये जो मजा आएगा। शरीर है, ये शरीर नहीं, जो है एक और वास्तव शरीर में, दिखा रहा हूँ ना, एक और शरीर दिखा रहा हूँ मैं आपको, चले अभी अपन चलते हैं वो अभी दूसरे वेद सुनिए पे। आप, अभी इसको अरे हटाइए, मैं देखिए, कह रहा हूँ आपके ईश्वर का कान है भाई, देखिए आप नास्तिक ना बने, आप वेदों अभी पे हम सवाल आप लोग, नहीं कर सकते, आप नास्तिक आप ना बने हम प्लीज। देखिए ये वेद दया ईश्वरीय करते हैं। वाणी है, आप इसका ऐसा निरादर आप नहीं कर सकते, गलत बात। नहीं बिल्कुल नहीं, वो ईश्वर ने वो वैदिक विज्ञान की वाणी है, ठीक है, पूरे हाँ, अब सृष्टि सुन में भी रहा है। है, एक निराकार ईश्वर है, वो अपनी कान की वो रक्षा भी कर रहा है, बिल्कुल ना। वो वो निराकार ईश्वर जो है निराकार आवाज को सुन रहा है। असल में जो कान अच्छा, है वो निराकार उसको ईश्वर जो है, वो निराकार ईश्वर जो है निराकार आवाज को सुन रहा है और अपनी कान बिल्कुल, की रक्षा भी कर रहा है। कान की नहीं, वो शरीर जो है वो तो माया रूप है, आपका शरीर वास्तव में है ही नहीं। हम लोग ये जो ऊपर खाल दिखाई अच्छा, देता है तो ये नहीं है, आपके जो आपका शरीर जो है वो माया ये का नहीं रूप है, है, ये आप ये कह रहे हैं? वो माया का रूप है, वो वास्तव में है नहीं, लेकिन हम लोगों को दिखाई दे अच्छा, रहा है। एक मिनट ना, मैं तो खोज के अभी मैं शेयर करता हूँ, 15:03 है क्या, मैं भूल गया। अब ये बताइए एक कि और चीज दिखाता नास्तिक हूँ मैं जो है आपको। यार असंवेदनशील अरविंद, जो, हाँ, अब यार आप ये यार बताइए कि आपको, नहीं ये तो नास्तिक आस्तिक जो है है, ना भाई, देखिए निराकार ईश्वर है आपका, उसे कान भी है। नहीं, तो इसमें दया की हाँ, बात मिल की गया गई। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। चले, नास्तिक, आपका नास्तिक निराकार ईश्वर के बारे में एक और चीज लिखी है, देखें, ये अथर्ववेद पे हम आते हैं। ये अथर्ववेद का बताइए, है, कांड नंबर 15, सूक्त नंबर 3 और मंत्र नंबर 1। ये नहीं, देखिए, अभी आप वेद.com है, आर्य समाज की साइट है, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। अभी आप जो कुछ दिखा रहे हैं आप सिर्फ ऋग्वेद से ये दिखाइए देखिए, अभी सब। वह वर्ष अबे भर, यार देखिए ऋग्वेद देखिए, अब वह अभी व्रात्य यहाँ ऑन परमात्मा डिमांड काम थोड़ी ना चल रहा है यार। वर्ष भर तक ऊंचा खड़ा रहा, उससे देवता विद्वान लोग बोले, हे व्रात्य, सब समूहों के हितकारी परमात्मन, क्यों तू अब तक खड़ा है? तो आपके ईश्वर तो खड़ा भी रहता है, उसके पैर भी हैं। ये देखें क्या लिखा है, ये परमात्मा परमात्मा के विराट रूप का उपदेश। अब मुझे एक बात बताएं, निराकार का विराट रूप कैसे हो सकता है अरविंद जी? बता रहा हूँ, वो माया रूप का बात हो रहा है कि एक तो शरीर में जो परमात्मा है का रूप है ना यहाँ पर, ये तो निराकार वाली जो बात है, तो झूठ हो गई फिर तो। वेदों में लिखा है, रूप, देखिए, परमात्मा का विराट रूप। रूप नहीं है, वो ये अपने क्या लिखा आप है के, यार, ये तो ये अंधे हो क्या तुम? ये क्या लिखा है यार, ये क्या लिखा है, ये परमात्मा के विराट रूप का उपदेश? वो विराट रूप क्या है, वो पूरा सृष्टि जो है वही उसका रूप है, विराट रूप है। अच्छा, तो खड़ा भी तो रहता है ना, ये देखे ना, वह वात अब ये परमात्मा वर्ष भर तक ऊंचा खड़ा रहा, उससे वो देवता विद्वान लोग बोले, हे व्रात्य, सब समूहों के हितकारी परमात्मा, क्यों तू अब तक खड़ा है? बिल्कुल, वो जो तो खड़ा खड़ा वहां कैसे है पर परमात्मा? बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा जो सब कुछ है वो एकदम, आप उसके खड़ा बोले उसको पड़ा बोले कुछ भी बोल सकते हैं, बस बड़ा ये अच्छा, बोले अलग मतलब अलग जो प्रकार। परमात्मा है वो खड़ा रहता है कुछ समय तक, वर्ष भर तक जब खड़ा आप रहता है मतलब? जब आप खड़ा रहने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पैरों पर खड़ा रहता है, अच्छा, ठीक है। बैठा दे इसको अभी, बैठा दे क्या? नहीं बैठा दे, नहीं, चलो वो परमात्मा को बैठा देते, चले बैठाएंगे परमात्मा को। जब आप बैठाने की परमात्मा बात को नहीं करते हैं, बैठाएंगे आप? यार जब आप लिखा हुआ है यार, बैठाने, देखिए आप वेद विरोधी बातें कर रहे हैं आप, गलत बात है, पहली देखिए बात, अगले मंत्र बैठा में पहली आप बात, आते हैं, बैठा देखिए बे।
अरविंद हाँ यार बैठा रहे बैठा बैठा भी है, रहे देखो देखे, कांड नंबर बता रहे 15 हैं सूक्त सब। नंबर 3 मंत्र नंबर 2, ये क्या लिखते हैं, वह वो यहाँ बोला, यानी ये भगवान बोल रहे हैं ना, भगवान बोल रहे हैं मतलब इसका मुंह भी है। वह व्रात्य परमात्मा बोला, सिंहासन मेरे लिए मिलकर आप लोग धरे। इसको सिंहासन चाहिए भाई, ठीक है। अब अगले मंत्र में चलते हैं। ये पता नहीं आप कौन सा चीज आप लोग दिखा रहे हैं, ये यार ये अरे मुझे भाई धर्मवेद आपके है यार, आर्य वेद समाज डॉट का ही कॉम है। में है यार, क्या बात कर रहे हैं आप यार, ये वेद डॉट कॉम खोला है मैंने। और यहाँ ये पर कांड मनुष्य, नंबर 15 सूक्त नंबर 3 मंत्र नंबर 3 अथर्ववेद। ये जो यार कुछ अपने आप वेदों बता पे रहे भरोसा नहीं करते यार, कैसे नास्तिक व्यक्ति हैं क्या अरविंद जी। हैं नास्तिक, मैं कह रहा हूँ वास्तव में ये देखे नास्तिक आगे जिससे, देखे, उस व्रात्य सब समूहों के हितकारी परमात्मा के लिए सिंहासन उन्होंने मिलकर रखा। अब विद्वान आप लोग बोल रहे परस्पर विचार करके आगे के मंत्रों की युक्ति से उस परमेश्वर को सर्वोपरि विराजमान समझे अब आप हैं। बोलने अब ये बोल रहे बताए हैं, अब आप सिंहासन, अब ये बताया ना, ये बोलने लिखा हुआ है वेद में, लिखा है मेरे भाई, लिखा तो हुआ है, बोलने मैंने तो थोड़ी ना लिखा है। हाँ दीजिए। बताए। असल में ये परमात्मा मनुष्यों को कह रहा है, ठीक है। हाँ कि कह रहा है ना, जब तो मनुष्य कह रहा है मतलब उसका मुंह है, परमात्मा का नहीं मुंह मुंह, है और कान भी है। नहीं मुंह नहीं है। अच्छा निराकार कोई ये चीज कैसे कह बोल रहे हैं? कैसे सकती है, ये बताए, निराकार कोई चीज है वो कैसे बोल हाँ सकती है। बता रहा हूँ, आप ये बताइए कि सूर्य जो है, जो प्रकाश आता है, क्या उसकी उसका तो आवाज नहीं आकार है होती? ना, उसका तो आकार है ना, निराकार चीजें कैसे बोल सकती है। नहीं 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 सूर्य का नहीं, तो आकार है। वो रेडिएशन का कौन सा आकार होता है? अरे सूर्य सूर्य जो तो होता आकार है है यार। आकार है ना, उसका उसका तो रेडिएशन इलेक्ट्रॉन बोलता आकार है थोड़ी भाई। ना, कौन सा रेडिएशन बोलता है भाई। वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन है, इसका कौन सा आकार होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आकार होता है, क्या बात कर रहे हैं आप, आपने शायद क्या आकार केमिस्ट्री या होता फिजिक्स नहीं पढ़ रही है। है? मैंने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, वो नहीं तो आकार जो न्यूट्रॉन बताया। प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या बोलते हैं या नहीं नहीं, सुनते वो हैं। जो आकार उसमें बताया गया है, वो वास्तव में सिर्फ समझाने के लिए बता दिया गया है, वो आकार नहीं है उसका। अच्छा वो वो जो आकार नहीं स्ट्रक्चर, है, तो वो निराकार है, वो मतलब जो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है निराकार है, ये इसका आकार नहीं वो होता। सिर्फ नहीं, वो न्यूटन समझाने जी के लिए उसका अरविंद आकार। पागल है, न्यूटन नहीं जी तब ये अरविंद बताए ना पागल है। ये इसी इसकी फट ये गई पता है देख के आजादी इसकी फट गई पता है देख के, इसके पास तो शब्द नहीं है बोलने के लिए।